दीदाए पूर्णम से संभाले न गए, अश्क गम दीदाए पूर्णम से संभाले न गए, ये वो बच्चे हैं जो माँ बाप से पाले न गए। मीर अनीस जो मर्सिया निगारी के सिलसिले में अपना कोई सानी नहीं रखते हैं, उन्होंने गजल में ये शेर भी कहा था कि जब नजर याद में की मांग में भर के नजर याद में की, जब नजर याद में की तारों पर भर के अच्छा, जो नजर याद में की तारों पर, माफ कीजिएगा, कि भर के अच्छा जो नजर याद में की तारों पर, आसमान लौटा किया रात भर अंगारों पर। तो अब ये सूरत हाल उस जमाने में गजल की थी, मीर अनीस का आदत था। उसके बाद मीर अनीस के बाद मेरे कितने ऐसे नाम, मैं कहाँ तक नाम गिनाऊं, सिलसिला बहुत दराज हो जाएगा, लेकिन वो सिलसिला दराज से होता चला आया और लखनऊ के इस अरबिस्तान ने अपनी गजल को नए रंग और नए आहंग देने का सिलसिला आज तक जारी रखा है। एक बहुत ही मुखलिस गजल का शायर जिसने बहुत ही मामूली लफ्जों को भी मोहतरम बनाने का तरीका सीखा है, जिसने नए जाविया निगाह का बिल्कुल मुख्तलिफ और गजल में जो कुछ उन्होंने देखा है, जिस अंदाज से देखा है उस अंदाज से फिर शेर बना दिया है। आपके इस मुशायरे का वो हिस्सा ले रहे हैं, सूफी फाउंडेशन के मुशायरे में उससे पहले ही तशरीफ लाते हैं। मैं चाहता ये हूँ, मैं बताना ये चाहता हूँ खासतौर पर, ये वो लोग हैं जिनसे उर्दू का मुस्तकबिल महफूज है। उसकी वजह यह है कि ये लोग साबित करते हैं कि उर्दू किसी एक फिरके, किसी एक मजहब को मानने वालों की जबान नहीं है, बल्कि उर्दू उस इंसान की जबान है जिसके सीने में धड़कता हुआ दिल है। इसके सबूत के तौर पर जनाब राम प्रकाश बेगुल एक बहुत ही छोटा नाम के तौर पर पूरी दुनिया में उर्दू में जाना और पहचाना जाता है। मैं जनाब राम प्रकाश बेगुल से इल्तमास कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाएं और अपने एहसास का बताएं। मुझे बहरहाल बड़ी मोहब्बतों से पहले भी नवाजा गया है और मेरे बहुत से अजीज, बहुत से चाहने वाले हैं। मैं किसी तकरीर का कायल नहीं, मैं किसी तरह की तब्दील नहीं करता, सीधे सीधे मरते से बात शुरू करता हूँ। कुछ नए शेर सुनाने की कोशिश करता हूँ। न जंगल से न दुनिया में किसी टापू से आए हैं, न जंगल से न दुनिया में किसी टापू से आए हैं, जमी की गोद में हम अर्श के पहलू से आए हैं। न जंगल से न दुनिया में किसी टापू से आए हैं, जमी की गोद में हम अर्श के पहलू से आए हैं। और ये शेर देखे कि हमें रोजी तो हिंदी और अंग्रेजी ने दी बेशक, हमें रोजी तो हिंदी और अंग्रेजी ने दी बेशक, मगर आदाब जीने के हमें उर्दू से आए हैं। जी मैं न दुनिया में किसी टापू से आए हैं, जमी की गोद में हम अर्श के पहलू से आए हैं, जमी की गोद में हम अर्श के पहलू से आए हैं। हमें रोजी तो हिंदी और अंग्रेजी ने दी बेशक, मगर आदाब जीने के हमें उर्दू से आए हैं, मगर आदाब जीने के हमें उर्दू से आए हैं। और एक शेर और सुन लें कि हम अपने कत्ल का इल्जाम आखिर दें तो किसको दें, हम अपने कत्ल का इल्जाम आखिर दें तो किसको दें, ये खंजर तो हमारे दाहिने बाजू से आए हैं। हम अपने कत्ल का इल्जाम आखिर दें तो किसको दें, ये खंजर तो हमारे दाहिने बाजू से आए हैं, ये खंजर तो हमारे दाहिने बाजू से आए हैं। और यहाँ से मतला और एक शेर और समाप्त फरमाए। अर्ज करता हूँ कि रात दिन बेकार की तजवीज में उलझे रहे, रात दिन बेकार की तजवीज में उलझे रहे, जो कहीं थी ही नहीं उस चीज में उलझे रहे। रात दिन बेकार की तजवीज में उलझे रहे, जो कहीं थी ही नहीं उस चीज में उलझे रहे।
समझा ही नहीं। मैं था बीमारे मोहब्बत, कोई समझा ही नहीं। मेरे घर वाले दो तावीज में उलझे रहे। रात दिन बेकार की तजवीज में उलझे रहे, जो कहीं थी ही नहीं उस चीज में उलझे रहे, जो कहीं थी ही नहीं उस चीज में उलझे रहे। मैं था बीमारे मोहब्बत, कोई समझा ही नहीं। मैं था बीमारे मोहब्बत, कोई समझा ही नहीं। मेरे घर वाले दुआ तावीज में उलझे रहे, मेरे घर वाले दुआ तावीज में उलझे रहे। और एक संजीदा सा शेर भी देख लें कि पार कर ली मैंने अपने जिस्म की भी सरहदें, पार कर ली मैंने अपने जिस्म की भी सरहदें, और तुम्हारे पांव बस दहलीज में उलझे रहे। पार कर ली मैंने अपने जिस्म की भी सरहदें, और तुम्हारे पांव बस दहलीज में उलझे रहे, और तुम्हारे पांव बस दहलीज में उलझे रहे। और यहां से देखें चार मिसरे और कि वो जब भी घर से संवर कर निकलने लगते हैं। जरा एक मंजर देखिएगा आप लोग कि वो जब भी घर से संवर कर निकलने लगते हैं, वो जब भी घर से संवर कर निकलने लगते हैं, तो खिड़कियों से कई सर निकलने लगते हैं। वो जब भी घर से संवर कर निकलने लगते हैं, तो खिड़कियों से कई सर निकलने लगते हैं, तो खिड़कियों से कई सर निकलने लगते हैं। और उन्हें बस एक झलक देखने की हसरत में, उन्हें बस एक झलक देखने की हसरत में हम अपने जिस्म से बाहर निकलने लगते हैं। उन्हें बस एक झलक देखने की हसरत में हम अपने जिस्म से बाहर निकलने लगते हैं, हम अपने जिस्म से बाहर निकलने लगते हैं। और एक गजल, बिल्कुल नई गजल, नए काफिले में, यहाँ चूंकि हमारे बड़े भाई मनोहर राणा साहब बैठे हैं, मैं इनकी नज़र करना चाहता हूँ और आपको पसंद आए शायद। समाज फरमाए कि हम अपने जिस्म से बाहर निकलने लगते हैं। अर्ज किया है कि जमाना साथ भी देता है और रोड़ा भी बनता है। जमाना साथ भी देता है और रोड़ा भी बनता है। जमाना साथ भी देता है और रोड़ा भी बनता है। यहीं पर हम बिछड़ते हैं, यही जोड़ा भी बनता है। जमाना साथ भी देता है और रोड़ा भी बनता है। यहीं पर हम बिछड़ते हैं, यही जोड़ा भी बनता है। उसे बतौर खास कि उसे छोटा समझकर तुम नजरअंदाज मत करना, उसे छोटा समझकर तुम नजरअंदाज मत करना। यही छोटा सा दाना एक दिन थोड़ा भी बनता है। उसे छोटा समझकर तुम उसे छोटा समझकर तुम नजरअंदाज मत करना। यही छोटा सा दाना एक दिन थोड़ा भी बनता है। और ये शेर बतौर खास के मुझे हिस्सा न दे लेकिन उसे तस्लीम तो कर ले, मुझे हिस्सा न दे लेकिन उसे तस्लीम तो कर ले।
बतौर खास के जवानी में जो घर का बोझ उठाता है गधा बनकर, जवानी में जो घर का बोझ उठाता है गधा बनकर, बुढ़ापे में वो बच्चों के लिए घोड़ा भी बनता है। जवानी में जो घर का बोझ उठाता है गधा बनकर, बुढ़ापे में वो बच्चों के लिए घोड़ा भी बनता है। और ये माता जिसके लिए ये पूरी गजल कही गई, समाज फरमा लें यहां से अगर बात सच्ची निकले तो उसकी बात चाहूंगा कि जब बुढ़ापे में वो बच्चों के लिए घोड़ा भी बनता है, ताज्जुब ये नहीं है खाल उधड़ती है गरीबों की, ताज्जुब ये नहीं है खाल उधड़ती है गरीबों की, ताज्जुब ये है कि खुद खाल से घोड़ा भी बनता है। ताज्जुब ये नहीं है खाल उधड़ती है गरीबों की, ताज्जुब ये है बेखुद खाल से घोड़ा भी बनता है, ताज्जुब ये है बेखुद खाल से घोड़ा भी बनता है। और ये थोड़ा सा चेंज करता हूं चार मिसरे, ये देखें कि हर एक घर पे लगाकर निशान एक जैसा, हर एक घर पे लगाकर निशान एक जैसा, मुसीबतों को मुसीबत में डाल देती है। हर एक घर पे लगाकर निशान एक जैसा, मुसीबतों को मुसीबत में डाल देती है। बहुत ज़हीन है दिल्ली तेरी ये मर्जीना जो साधुओं को सियासत में डाल देती है। हर एक घर पे लगाकर निशान एक जैसा, मुसीबतों को मुसीबत में डाल देती है। बहुत ज़हीन है दिल्ली तेरी ये मर्जीना जो साधुओं को सियासत में डाल देती है, जो साधुओं को सियासत में डाल देती है। और ये चार मिसरे में खास तौर से इसमें दो काफिये मैंने नज़्म किए, मैं खास तौर से चाहता हूँ सियासत के अंदर में कि टांग अपने मुखालिफ की सभी खींच रहे हैं, टांग अपने मुखालिफ की सभी खींच रहे हैं। ये खेल इलेक्शन का कबड्डी की तरह है, टांग अपने मुखालिफ की सभी खींच रहे हैं। ये खेल इलेक्शन का कबड्डी की तरह है, कुत्तों की तरह लड़ती है आपस में सियासत, कुर्सी किसी फेंकी हुई हड्डी की तरह है। टांग अपने मुखालिफ की सभी खींच रहे हैं। ये खेल इलेक्शन का कबड्डी की तरह है, ये खेल इलेक्शन का कबड्डी की तरह है। और कुत्तों की तरह लड़ती है आपस में सियासत, कुर्सी किसी फेंकी हुई हड्डी की तरह है, कुर्सी किसी फेंकी हुई हड्डी की तरह है। और एक गजल के बिल्कुल नई गजल, कुछ लफ्ज इसमें ऐसे हैं जो बिल्कुल गायब हो गए हैं, नई नस्ल के बारे में नहीं जानती। मैं नया पढ़ने की वजह से नई गजल का इंतखाब कर रहा हूँ, समाज फरमाए, लेकिन शायद अगर कोई बात निकले कि तुम भी खो जाओगे सामा कभी काकुन की तरह, तुम भी खो जाओगे सामा कभी काकुन की तरह, वक्त हाथों से फिसल जाएगा साबुन की तरह। तुम भी खो जाओगे सामा कभी काकुन की तरह, वक्त हाथों से फिसल जाएगा साबुन की तरह। और ये शेर देखें कि कृष्ण की तरह सियासत मुझे समझाती रही, कृष्ण की तरह सियासत मुझे समझाती रही, और मैं अपनों से लड़ता रहा अर्जुन की तरह। कृष्ण की तरह सियासत मुझे समझाती रही और मैं अपनों से लड़ता रहा अर्जुन की तरह। ये शेर बतौर खास
बात पेश करना चाहता हूं, समाज फरमाएं कि रोज बढ़ जाती है दाढ़ी की तरह महंगाई, रोज बढ़ जाती है दाढ़ी की तरह महंगाई, खर्च हम लाख तराशा करें नाखून की तरह, खर्च हम लाख तराशा करें नाखून की तरह। और आखिरी शेर कि फिर तो उठ जाएंगी दुनिया से वफा की रस्में, फिर तो उठ जाएंगी दुनिया से वफा की रस्में, हम भी हो जाएं मोहब्बत में अगर उनकी तरह। फिर तो उठ जाएंगी दुनिया से वफा की रस्में, हम भी हो जाए मोहब्बत में। क्या करें, खूबसूरत शायरी, बहुत मेयारी समारोह का मिजाज है और मेयार आफाजात का। इस मुशायरे को ऑर्गेनाइज किया सूफी फाउंडेशन इंडिया ने और इस मुशायरे को ऑर्गेनाइज करने में फैज अहमद फैज लिटरेरी फाउंडेशन ने भी अपना अहम रोल अदा किया। हम शुक्रगुजार हैं जनाब एम फैयाज फारूकी साहब के, जो DIG लुधियाना रेंज हैं, साथ ही एक खूबसूरत शायर भी हैं और गहरी सोच और फिक्र रखने वाले एक राइटर भी है। इस मुशायरे में जनाब फैयाज फारूकी साहब की किताब वो 3 दिन जो पुलिस की जिंदगी पर है, इस किताब का इजरा भी हुआ। वो 3 दिन में फैयाज फारूकी साहब ने पुलिस वालों की जिंदगी पर अपनी कलम चलाई है, जिसे आप जरूर पढ़ें। साथ ही हम शुक्रगुजार हैं जनाब रिताज मैनी साहब के, जिनकी बदौलत हम आप तक इस प्रोग्राम को, इस मुशायरे को लेकर आने में कामयाब रहे। इस मुशायरे के चीफ गेस्ट रहे जनाब सुमेद सिंह साहब, जो DGP पंजाब पुलिस हैं। प्रेजेंटेड बाय रॉकी टॉक। रॉकी टॉक जो लीडर है सोशल नेटवर्किंग का, आज ही अपने मोबाइल में रॉकी टॉक के एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। देश और दुनिया में कहीं से भी लाइव मुशायरे देखिए, साथ ही कुछ और खास इवेंट अपने घर बैठे देखिए मोबाइल पर रॉकी टॉक पर लाइव। जी हाँ, रॉकी टॉक को डाउनलोड कर आप नए लोगों से मिल सकते हैं, दोस्ती कर सकते हैं, साथ ही वॉइस, पिक्चर, वीडियो के जरिए कम्युनिकेशन कर सकते हैं। यहाँ पर लाखों कम्युनिटीज हैं, हर महीने कोई खास कॉन्टेस्ट में आप हिस्सा ले सकते हैं और भी बहुत कुछ। आज ही डाउनलोड कीजिए रॉकी टॉक अपने मोबाइल में और बदल लीजिए अपनी दुनिया। प्रेजेंटेड बाय रॉकी टॉक। रॉकी टॉक जो लीडर है सोशल नेटवर्किंग का, आज ही अपने मोबाइल में रॉकी टॉक के एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। देश और दुनिया में कहीं से भी लाइव मुशायरे देखिए, साथ ही कुछ और खास इवेंट अपने घर बैठे देखिए मोबाइल पर रॉकी टॉक पर लाइव। जी हाँ, रॉकी टॉक को डाउनलोड कर आप नए लोगों से मिल सकते हैं, दोस्ती कर सकते हैं, साथ ही वॉइस, पिक्चर, वीडियो के जरिए कम्युनिकेशन कर सकते हैं। यहाँ पर लाखों कम्युनिटीज हैं, हर महीने कोई खास कॉन्टेस्ट में आप हिस्सा ले सकते हैं और भी बहुत कुछ। आज ही डाउनलोड कीजिए रॉकी टॉक अपने मोबाइल में और बदल लीजिए अपनी दुनिया।